अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर या पार तो नहीं हो सका, लेकिन इस्तीफे जमा करने का फैसला हो गया। जी हाँ, ये कहानी है पीडीएम के आज होने वाले इजलास की, जिसमें दो तीन अच्छी खबरें हैं, उनसे हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन इजलास से हटकर मुस्लिम लीग नून का अपना ही किया हुआ फैसला पीडीएम के गले पड़ने का बायस बन सकता है, पीडीएम का के लाहौर जलसे के हवाले से। इस बारे में भी हम आपको बताएंगे और फिर बात करेंगे पीडीएम के आज के इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से। नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ एएम न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज जब पीडीएम का इजलास शुरू हुआ तो उससे पहले बहुत ही गलगला बपा था, बहुत शोर बपा था इस बात का कि पता नहीं क्या ऐसा होगा कि दुनिया हिलकर रह जाएगी, हुकूमत परेशान हो जाएगी और बहुत कुछ इस जुमले में होगा। लेकिन उसमें बहरहाल एक बात तो ज़रूर हुई आज के पीडीएम के इजलास से पहले कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये खबरें बहुत वजाहत के साथ आने लगी। एहसन इकबाल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ इस बात की तस्दीक की और फिर आज भी मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के भी एक आध रहनुमा ने इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत की जानिब से पीडीएम को मुज़ाकरात के पैगाम भेजे जा रहे हैं। इवेंचुअली पीडीएम के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुफ्तगू की मीडिया के साथ, उसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम मुज़ाकरात की ऑफ़र को मुस्तरद करते हैं, हमने मुस्तरद करने का फ़ैसला किया है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, लेकिन उन क़ुव्वतों के साथ जो इमरान खान को लाए हैं। यानी इससे पहले जो हम पिछली वीडियोस में आपको बता रहे थे कि अपोजिशन की बाज़ जमातों के साथ राब्ते हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, वो बात बड़ी हद तक दुरुस्त साबित हो रही है कि सियासत में किसका क्या किरदार होना चाहिए के हवाले से वक्त है कि मुज़ाकरात हों स्टेक होल्डर्स के दरमियान, और उसे नेशनल डायलॉग भी कहा जा सकता है। लेकिन आज का जो पीडीएम का इजलास था उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने, हमारी इतला ये है, बहुत सारे रहनुमाओं से हमारी बात हुई, जाहिर सी बात है वो अपना नाम कोट नहीं करना चाहते जब भी कोई इस किस्म की खबर होती है, लेकिन मुसद्दक़ा इतलात है ये। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक तो चंद एक अहम सवाल थे। एक सवाल तो उनका ये था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से उसके सदर की ये तजवीज़ है नेशनल डायलॉग की, उसको खुद मुस्लिम लीग नून कैसे देखती है, उसके ऊपर कोई पीडीएम के ने आज को बहुत ज़्यादा बात नहीं की। और शाहिद खाकान अब्बासी ने इंदिया दिया वो जो शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ है उसी के तनाजुर में उसको समझा जाना चाहिए, क्योंकि सियासत में थोड़े लिखे को बहुत ही ज़्यादा समझा जाता है, चंद अल्फाज पूरी कहानी बयान कर देते हैं। लेकिन इजलास में आज जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो राब्ते हुए उसमें ये तय पा गया है तकरीबन कि पीडीएम जो है वो पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा देगी। पंजाब असम्बली के इस्तीफ़े जमा भी किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान असम्बली से भी इस्तीफ़े देगी, खैबर पख्तूनख्वा से और कौमी असम्बली से भी देगी। लेकिन सेनेट के इस्तीफ़े जमा नहीं किए जा रहे एक तो पीडीएम के, बल्कि सेनेट में पीडीएम की जमातें जो है वो सलीम मांडवी वाला जो इशू है चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ और नैब की धमकियों के ख़िलाफ़, उसकी बुनियाद पर अगले एक दो रोज़ में रिक्विजिशन जमा करा रहे हैं। लेकिन कौमी असम्बली के अरकान से इस्तीफ़े जमा करने का कह दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज पीडीएम में ये रिपोर्ट तो कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली ने उनके अपने इस्तीफ़े क़यादत के पास जमा करा दिए हैं, यानी बिलावल भुट्टो के पास जमा करा दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ शाम तक ये अमल मुकम्मल हो गया था। आज रफ्ता रफ्ता खबरें भी आना शुरू हो गई। फिर पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े बिलावल भुट्टो को भिजवाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पहला इस्तीफ़ा या बारिश का पहला पत्थर कह लें, वो अली हैदर गिलानी का है जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज सवाल था, बहुत अहम सवाल था। उन्होंने ये पूछा मौलाना फजलुर रहमान से भी, और नवाज शरीफ साहब बहुत जोर दे रहे थे कि पीडीएम को इस्तीफे देकर ऐवानों से निकल जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों कायदीन से सवाल किया कि इस्तीफ़ों के अगले दिन क्या होगा। बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि मुझे ये बताइए कि अगर स्पीकर ने एक नई हिकमत अमली इख्तियार कर ली, यानी 8 या 10 अरकान के इस्तीफ़े ग्रुप्स में उनसे तस्दीक के बाद मंजूरी का अमल शुरू कर दिया
और साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर अपोजिशन क्या करेगी, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब कराना ये कोई आइनी मसला नहीं है कि अगर अपोजिशन इस्तीफे दे देगी तो कोई आइनी बहरान आ जाएगा, सियासी बहरान होगा। इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे अगर कौमी असम्बली से आ जाते हैं, अपोजिशन को 160 वोट मिले थे, 156 वोट मिले थे, अख्तर मेंगल साहब के 4 वोट उनके साथ शामिल हो गए तो वो 160 हो गए। तो अगर 160 अरकान इस्तीफा दे देते हैं या 150 भी दे देते हैं तो फिर एक मुश्किल खड़ी होगी, सियासी बहरान जरूर होगा लेकिन ये कोई आइनी बहरान नहीं होगा। और बिलावल का ये सवाल था कि अगर 10-10 अरकान के इस्तीफे या एक एक पार्टी के में से ग्रुप्स बनाकर इस्तीफे, एक एक सूबे के लोगों के इस्तीफे मांगे मंजूर करना शुरू किए तो फिर क्या होगा। ये तो ना उससे सेनेट इलेक्शन रुकेगा, क्योंकि सेनेट इलेक्शन के लिए अगर ऐवान कोई भी ऐवान नामुकम्मल है तो भी इलेक्शन हो सकता है। हाँ, अगर ऐवान की अक्सरियत नहीं होगी तो फिर शायद मुश्किल हो, लेकिन बहरहाल वो भी एक सियासी मुश्किल हो सकती है, वो कोई आइनी मुश्किल नहीं हो सकती। इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। फिर उनका ये भी कहना था कि अगर हमारी तहरीक अगर इसी तरह दम तोड़ जाती है और फिर कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर पीडीएम कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि उसके बाद तो पीडीएम के पास लंबे अरसे के लिए कोई मौका ही नहीं होगा। उन्होंने वही मिसाल दोहराई जो चेयरमैन सेनेट के वक्त थी, यानी कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी तो उस वक्त अरकान से इस्तीफे भी लिए गए थे। क्या बनना था, अपोजिशन की वो तहरीक नाकाम हो गई थी और वो अरकान जिन्होंने अपनी पार्टियों से गद्दारी की, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो, चाहे मुस्लिम लीग नून में हो, चाहे जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है उसमें हो, वो सब के सब अपनी जमातों के टिकट्स पर ही अभी तक रुकने असम्बली बने बैठे हैं। एएनपी की एक सीट है, वो सितारा अयाज हैं, एएनपी उनको निकाल चुकी है लेकिन सेनेट में वो एएनपी के रुकन है। और एएनपी की जानिब से इस पर ना तो चेयरमैन सेनेट को खत लिखा गया और ना ही कोई और ना इलेक्शन कमिश्नर को। तो कहने का मतलब यह है कि अपोजिशन जमातें खुद यकसू नहीं हैं। और ये सवालात ऊपर से बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो उठाए वो बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि फिर अगर सेनेट इलेक्शन हो जाता है सब के बावजूद तो फिर क्या बनेगा, चेयरमैन सेनेट का क्या बनेगा, फिर अगर हम वहाँ नहीं होंगे तो फिर जो नया चेयरमैन आएगा वो ज़्यादा अक्सरियत लेकर आएगा, फिर क्या बनेगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका अपोजिशन को हल तलाश करना है। और इसीलिए ये तय किया गया कि कल पीडीएम की लीडरशिप एक बार फिर इकट्ठी होगी, 1 बजे दिन मौलाना फजल रहमान के घर इकट्ठे होंगे। लेकिन जब वो पीडीएम की जो इस्लामाबाद में मौजूद कायदीन हैं, मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मौलाना फजल रहमान है, ये तो मिल रहे होंगे। लेकिन जो स्टीयरिंग कमेटी के लेवल पर उनके अरकान हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, शरी रहमान साहिबा, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, ये तमाम लोग जो हैं वो वहीं पर मुलाकात करेंगे। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी के सवाल है, उन्होंने हिकमत अमली के हवाले से भी सवाल किया था कि हमारी हिकमत अमली क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट्स हम कैसे हासिल करेंगे। तो उस हवाले से फिर ये गौर करेंगे और उसके बाद शाम को मुलाकात होगी स्टीयरिंग कमेटी के अरकान की, जिसमें लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला होना है, तारीख की और जो पहलू हैं उनका फैसला होना है। तो आज की जो कहानी है उसमें तो सिर्फ यही बात सामने आई है कि इस्तीफे जमा करने का फैसला हुआ है, इस्तीफे स्पीकर के हवाले करने का फैसला अभी नहीं हुआ। वो तारीख भी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के स्टीयरिंग कमेटी के मेंबरान मिलेंगे, हमारी इतला ये है कि वो तारीख भी उसी में तय होगी। अब नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब आते हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पर 2011 में एक बहुत बड़ा जलसा किया था और उस जलसे ने इमरान खान को आज का जो इमरान खान है वो बनाया, यानी कि बहुत पॉपुलर लीडर इस मुल्क का। जलसा जो है वो मीनार पाकिस्तान भर गया था और गो के मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात सियासी जमातों के जलसों के हवाले से मौजूद हैं। मसलन मीनार पाकिस्तान पर मुझे याद है मैंने 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल और वो जलसा देखा था जो उन्होंने किया था मीनार पाकिस्तान पर। मीनार पाकिस्तान खचाखच भरा हुआ था, कुर्सियाँ नहीं थी, उसके इर्द गिर्द की गलियाँ मीनार पाकिस्तान की मोनी रोड तक लोग थे, सामने बादशाही मस्जिद के सामने के पहलू में वाक़ जो अतीक स्टेडियम है वहाँ लोग मौजूद थे, हुजूरी बाग तक लोग मौजूद थे, सर्कुलर रोड पर मौजूद थे। तो वो मैंने जलसा देखा।
फिर उसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन पार्टीज, COP कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज ने एक जलसा किया था। मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, उस वक्त भी वो भी बहुत बड़ा जलसा था। गो के बेनज़ीर भुट्टो के उससे छोटा था लेकिन बहुत बड़ा जलसा था, और वहाँ भी कुर्सियाँ नहीं थी, चंद चंद 100 कुर्सियाँ लगाई गई थी बड़ी लीडरशिप और ख़वातीन के लिए। बाकी लोगों ने खड़े होकर वो जलसा सुना। लेकिन उसके बाद ये रिवायत आ गई कि कुर्सियाँ 6-6 फुट, 8-8 फुट, 10-10 फुट के फासले पर लगाई जाती हैं, और फिर ये कहते हैं कि जनाब देखिए हमारा तो जलसा लाखों का था, 50,000 के जलसे को 5 लाख का जलसा बनाया जा सकता है, उस तरह से। तो वो मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बहरहाल वो जलसा जितना कामयाब गर्दाना गया, उसके नतीजे में इमरान खान साहब इमरान खान बने। उस जलसे के बाद जो उस वक्त की पंजाब हुकूमत थी, यानी आज के लीडर ऑफ दी अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो वज़ीर आला पंजाब थे। पंजाब काबीना ने फैसला किया और फिर उसके ऊपर गालबन एक कानून साजी भी कर दी गई। उसकी रूह से लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर कोई सियासी जलसा नहीं हो सकता। हमारी इतला ये है कि यहाँ अंदरून ने हुकूमत, यानी मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, उसको बाद दोस्तों ने ये मशवरा दिया है कि जो है वो चाल उलट दी जाए और जलसे से चंद घंटे पहले ये बताया जाए कि जी मुस्लिम लीग नून के दौर का ये फैसला है और यहाँ तो जलसा नहीं हो सकता। अब इमरान खान साहब तो बहरहाल ये कह चुके हैं कि वो जलसे में रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, मुकदमात दर्ज होंगे। अब देखिए इस हवाले से क्या सूरत हाल होती है। लेकिन सियासी जमातें जब ये फैसले करती हैं तो फैसले उमूमी तौर पर उन्हीं के गले पड़ते हैं। मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने के ज़माने में एक फ़ैसला हुआ था जो आजकल बहुत उस पर डिबेट होती है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, कि कोई भी ऐसा वकील जो पाकिस्तान से बाहर का है या पाकिस्तान से बाहर वकालत करता है और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की और हाई कोर्ट्स में रजिस्टर्ड नहीं है, वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, ये इन दोनों के खिलाफ इस्तेमाल हुए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी कुछ कवानीन बनाए जो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हुए। तो नाज़रीन कहना यह है कि सियासी जमातें जब फैसला करें तो सोच समझ कर करें, दूर अंदेशी से फैसले करें और मुल्क में इंतशार जो है उसको हवा ना दी जाए। आज मैंने बदकिस्मती है, आज मैंने पूछा शिबली फराज साहब से भी, मदीने की रियासत के वो नुमाइंदे हैं, उनसे 2 सवाल पूछे। एक तो ये उनसे पूछा कि क्या हुकूमत राब्ते कर रही है पोजीशन से, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी अपोजिशन आ नहीं रही, स्पीकर का इजलास हुआ। फिर उनका ये भी कहना था कि अपोजिशन सुधर जाएगी तो हम उससे बात भी कर लेंगे। लेकिन दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जी आप तो नुमाइंदा हैं रियासत मदीना की हुकूमत के, जो कोल्ड ब्लडेड एक तरह से मर्डर है मेरी नज़र में, ये जो अभी 2 रोज़ पहले पेशावर में खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना मिलने से लोग कोरोना के मरीज जहाँ बहक हुए, तो ये बहुत केयरलेसनेस है। लेकिन वो जो पार्टनर इन क्राइम थे, यानी क्राइम सीन के जो पार्टनर्स थे, हॉस्पिटल के डायरेक्टर और गैस कंपनी, माफ़ कीजिएगा ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी, इन लोगों के खिलाफ तो इंक्वायरी हो गई और इनको मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा अपनी जगह पर बैठे हैं, हालांकि आप तो मदीने की रियासत थे और आप तो समझते हैं कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, तो उस सवाल का उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। नाज़रीन ये हमारी सूरत हाल है मदीने की रियासत की, और यही ऑलमोस्ट सूरत हाल पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों में हुआ करती है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ नामों का फ़र्क होता है। इसमें एक बात खुशाइंद है कि शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि PDM सियासत से मदाखलतें ख़त्म करना चाहती है, उस हवाले से बात करना चाहती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। नाज़रीन अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। कल नाज़रीन कोशिश होगी कि कोविड के हवाले से बात करें, क्या सूरत हाल है। बस आपसे ये दरख्वास्त कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को तजवीज़ कीजिए। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।